नमस्कार। आज की जो जानकारी है यह उन छात्र छात्राओं के लिए है जो कि 9वीं और 11वीं में पढ़ते थे, परंतु किसी कारणवश वह वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में शामिल नहीं हो सके या अनुत्तीर्ण हो गए। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापन 328 दिनांक 30/3/2024 के आलोक में जिले के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने एक आदेश निर्गत किया है। इसके अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए निर्गत परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वर्ग 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 के बीच विशेष कक्षा का संचालन करते हुए विशेष परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। सरकार ने कुछ क्राइटेरिया रखा है, कुछ नियम रखे हैं। अगर उस नियम को आप फुलफिल करते हैं तो छूटे हुए या शामिल में नहीं होने वाले परीक्षार्थी आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो उनका पहला कंडीशन है, ये वो स्टूडेंट होंगे जो कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कैलेंडर क्या है कि वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले 9वीं और 11वीं वैसे छात्र छात्राएं जो किसी निजी विद्यालय में नहीं पढ़ते हो। इस बात का सरकार विशेष ख्याल रख रही है कि ऐसा नहीं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में परीक्षा था जिसके कारण से आप सरकारी स्कूल का परीक्षा नहीं दिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को सहयोग नहीं करूंगा, मैं उन विद्यार्थियों को सहयोग करूंगा जो इसके अलावा कोई और कारण था और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। परंतु यह बात मौखिक नहीं होगा, इसके लिए आपको अपने माता पिता या अभिभावक से एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें कि यह लिखा हुआ रहेगा कि अमुक कारण से मेरी बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई है। अब वह विभाग के द्वारा जितने भी नियम हैं उसको मानेंगे और इनका नामांकन लिया जाए। तो साथ ही याद रखना है कि जैसे ही आपका नामांकन होगा आपकी उपस्थिति 90% होनी चाहिए। सामान्यतः तो 75% होती थी, लेकिन अब सरकार कंडीशन कर दी है कि नहीं, आपका अटेंडेंस 90% होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आपको आगे के परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे। देखिए, सरकार जो भी नियम ला रही है तत्कालिक हम लोगों को लगता है कि यह बहुत हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन आप थोड़ा गौर से समझिए। वो तो सारी व्यवस्था आप ही के लिए कर रहे हैं। पहले के समय में इस तरह की लाभ आप लोगों को नहीं प्राप्त होता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे वैसे छात्र छात्राएँ जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए तो उन्हें भी हम साथ लेके चलें। तो ये एक अच्छी पहल है। अब इस पहल के अनुसार आपको चलना होगा। हर चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होगा। वो तो पढ़ने की ही बात आपको रख रहे हैं, दूसरी बात तो कह नहीं रहे हैं। तो जो मैं नियम आपको बताया, अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो आप आगे के परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही एक और बेहतरीन स्कीम है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि जो भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल तक और 16 मई 2024 से लेकर 25 मई तक नियमित कक्षा विशेष कक्षा संचालित होगी। वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होगा। गर्मी छुट्टी में भी आपका क्लास चलेगा। इधर तो आपको पढ़ना है, ये हैं जो अनुत्तीर्ण हैं वो गर्मी छुट्टी में जो क्लास चलेगा उस क्लास में भी आपको शामिल होना होगा। साथ ही वैसे स्टूडेंट जो कि वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं उनके लिए भी विद्यालय परिसर में 2 घंटे का विशेष दक्ष कक्षाएं चलेगी, जिसका समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। पढ़ाई के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगा।
कंटिन्यूएशन वो स्टूडेंट जो कमज़ोर हैं, किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए, वो भी पढ़ेंगे। साथ ही वो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे जो कि वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं। उन्हें कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो जब वो स्कूल में आएंगे, शिक्षक रहेंगे, तो वो तो आपको आपके बताए गए समस्या का निदान करेंगे। और स्कूल एक ऐसा माहौल है जहाँ पे कि आप अपनी बात को खुल के रख सकते हैं। समस्या अनंत है, हमको समस्या के पीछे नहीं जाना है। जो व्यवस्था सरकार मुझे उपलब्ध कराई है उसका अधिक से अधिक लाभ लेना है। इस तरह की व्यवस्थाएं पहले मुझे नहीं देखने मिलती थी, इस बार जो व्यवस्था देखने के लिए मिली है इससे हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। मुझे आशा है कि यह जो भी प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा। कृपया आप लोग बताए गए नियम के आलोक में कार्य करिए। तो उम्मीद है कि वैसे स्टूडेंट जो छूट गए हैं अब वो छूटेंगे नहीं, वो भी विशेष परीक्षा दे के साथ ही साथ चलेंगे और पढ़ाई का जो दरमियान उनका क्रम टूट गया था वो क्रम नहीं टूटेगा। तो इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे अभिभावक हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, यह वीडियो आप उनको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो बच्चे नामांकन से वंचित रह गए हैं, जो बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए हैं, वो वंचित ना हो। फिर मैं नई सूचना के साथ मिलता हूँ।